बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। सिलेंडर अगर भरवाते हैं तो आटा ख़त्म हो जाता है, आटा ख़त्म होता है तो ऑयल ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों के अंदर ही जो है ना, फ्रूट तो बहुत दूर की बात है, इन चीज़ों के अंदर ही ज़हन तो करता है ना कि मतलब बच्चों को फ्रूट ला के दें, बच्चों को अच्छी चीज़। अभी अभी मेरे बच्चों दोनों, दो बेटियां दो बेटियों की एक ही महीने के अंदर सालगिरह थी। दोनों ने सुबह से लेकर रात तक मेरे कान जो है ना खा लिए थे, बोल बोल के केक लाओ पापा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक पेस्ट्री भी जो है ना उनके लिए जो है ना मैं ला सकूं। मैं काम को करता हूं तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे इससे पैसे मिले। मैं कहता हूं कि मेरे काम की कोई तारीफ करे, मुझे इसकी वजह से मजबूर ना कोई कहे, मेरे काम की वजह से मेरी वैल्यू हो। जब एक बंदे का मैं काम करके बाद में उसको अपनी टांगे निकाल के दिखा रहा हूँ कि मेरी टांगे देखो, मेरा ये हाल है, मैं मजदूर हूँ, मेरे पे तरस खाओ, तो मैं अपने आप को ये टांगों की वजह से बहुत ज़्यादा पहले मारता होता था कि मैं मजदूर क्यों हूँ। आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जलाल टीवी, आपका मेज़बान खुरम से खोखर। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में G8 मरकज़ में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अदनान मसीह साहब मौजूद हैं, जो कि शोबे के लिहाज से एक टेलर हैं, बहुत अच्छे दर्जी हैं। लेकिन बहुत अच्छे दर्जी होने के बावजूद इनकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, ज़्यादा मुफ्त में नहीं कर रहे, तो क्या क्या मुश्किलात आपको बैठे बैठे सिलाई करते हुए पेश आती हैं? सर मुश्किलात ये आती हैं कि नीचे जो मेरी टांगें हैं ये तो बिल्कुल काम नहीं करती, तो फिर मैं ये नीचे ये कमर के पीछे ये गद्दी रख के ना, गर्मी हो या सर्दी हो, ये मैं गद्दी रखूं तो फिर मैं बैठ सकता हूं, नहीं तो मैं 5 मिनट भी जो है ना यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो नीचे टांगों के अंदर तो जान नहीं है, हड्डियों में मतलब कि ताकत नहीं है कि वो नीचे जगह को कवर रख सकें। तो फिर ये नीचे ये मैं पीछे रख के, अब ये जगह ये नीचे से गद्दी भी गीली हो जाएगी, ये भी गीली हो जाएगी, तो फिर भी मैं जो है ना वो डीठों की तरह बैठ के जो है ना, क्योंकि काम करना है तो फिर मैं करता रहता हूँ ऐसे ही। तो इसी को ज़िंदगी समझ लेते हैं कि ठीक है ऐसे ही जो है ना, तो ये चीज़ है। कितने साल की एज में आपके साथ ये हादसा हुआ है? ये तकरीबन मैं 3 साल का था, तो वालिद साहब के साथ बाहर गया था पहलियों में, जहाँ पे वो काम करते हैं, तो उधर मैं बिल्ली को देखा था मैंने, तो डर गया हूँ। उसके साथ ही मुझे बुखार बड़ा हो गया, तो वालदा ने मैंने पेशाब बड़ा कर दिया पजामी में, तो उन्होंने मेरी टांगें धोई हैं, जब ये साफ़ किया है तो पंखे के नीचे डाल दिया, तो उसके बाद फिर मेरी टांगें काम करना बंद हो गई हैं। उसके अलावा ये है कि अभी मुझे तकरीबन 17-16 साल जो है ना हो गए मैं ये दर्जियों का काम कर रहा हूँ जी। लोगों का बिहेवियर जो है ना वो नहीं सही होता, बहुत ज़्यादा जो है ना जलील करते हैं। हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं ये काम करके देते हैं, तो उसके बाद जो है ना कहते हैं जी मुआवजा टाइम पे नहीं देते, काम करवा के कहते हैं हम कल दे जाएंगे, परसों दे जाएंगे, जब हो जाता है ले जाते हैं, तो जब पैसे पूछे तो कहते हैं हमारे तो सारे कपड़े ही ख़राब हो गए हैं, वो तो ये हो गया। अच्छा, कि पहले आपसे कपड़े सिलाई करवाए जाते हैं, जब कपड़े सिलाई करवा लिए जाते हैं तो घर लेके जाते हैं, जब आप अपने पैसों की डिमांड करते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि आपने सिलाई ठीक नहीं की है। और ये भी कहते हैं कि हम महल्लेदार हैं, हम कौन सा यहाँ से भाग रहे हैं, हम चेक करके पहन के तो आते हैं, आपको पैसे दे देंगे। आपने काम अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन आप अपने काम से मुतमइन हैं, लोगों से मुतमइन आप नहीं हैं। बिल्कुल यही बात है। काम के लिहाज से जब मैं काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ कुछ छोटी सी भी मिस्टेक ना हो। हालांकि मैं एक हाथ से स्टार्टर दबाता हूँ और एक हाथ से कपड़े को मैनेज करता हूँ। आपको मैं अपने कपड़े सिले हुए उनके डिज़ाइन दिखाऊँ, उनकी पाइपिंग शाइपिंग जो भी, वो आप देखोगे तो आप मानोगे नहीं कि यार ये इस बंदे ने एक हाथ से कैसे कर लिया ये, और वो मैंने खुद से किया है। जो बंदा जो भी मतलब कि ये मेरी वीडियो देखेगा वो मेरे से काम करवा के मुझे अपने घर बुला के कहीं पर भी बिठा के मशीन, एक फट्टा और कैंची मुझे रख दे, मैं उसको सिलाई करके दिखाऊंगा, किसी भी किस्म का उसमें इशू नहीं होगा, नीट अच्छा सूट होगा। मैं काम को करता हूं तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे इससे पैसे मिले, मैं कहता हूं कि मेरे काम की कोई तारीफ करे, मुझे इसकी वजह से मजबूर ना कोई कहे, मेरे काम की वजह से मेरी वैल्यू हो। क्या आपके इलाके के जो पास्टर साहिबान हैं कभी उन्होंने आपकी मदद की हो, या फिर हमारे जितने भी रूहानी या समाजी रहनुमा हैं उन्होंने कभी आप तक अपनी रसाई की हो, किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई हो, तो वो आप बता सकते हैं?
सर इस लिहाज से कोई इतना कभी किसी में दर्द नहीं देखा। हालांकि मैं खुद ये सोचता हूँ कि यार ये जो चर्चेज लगते हैं इसके अंदर भी अगर ये पास्टर हजरात जो हैं, या अगर ये इस तरह के डिसेबल लोगों के लिए अवाम के अंदर जहन के उनके अंदर इस चीज़ का दर्द डालें कि भाई हमारे ये बहन भाई हैं, अगर ये डिसेबल हैं तो इनका हमारे पे ज़्यादा हक बनता है, तो हम इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिसके साथ इनकी ज़िंदगी, जिस तरह की महंगाई का दौर है, तो जो अच्छा भला बंदा है वो भी परेशान रहता है, या वो भी भाग दौड़ करके भी जो है ना परेशान रहता है। तो एक बंदा जो मजदूर है वो तो कहीं आगे पीछे नहीं भाग सकता। तो पास्टर हजरात को चर्चों में ये बताना चाहिए कि यार जो भी आपके नज़दीक कोई ऐसे लोग हैं, आप बढ़ चढ़ के उनके साथ उनके कामों में हिस्सा लें या उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। जिंदगी से कोई गिला हो? जिंदगी से जब काम सीखा है तो कोई गिला नहीं था, जब काम किया है तो तब गिला हुआ है। जिंदगी से गिला है या लोगों से गिला है? जिंदगी से गिला नहीं है। जिंदगी की जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि ये खुदा ने जिंदगी दी है, ये बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने अपनी शक्ल सूरत पे हमें बनाया है, हर चीज़ से हम अफजल हैं। तो दुख सिर्फ ये है कि लोगों का बिहेवियर सही नहीं है, लोगों में प्यार, डिसेबल लोगों के लिए उनके दिल में रहम को नहीं देखा। अदनान भाई, इस वक्त जितने लोग पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आपको देख रहे हैं, उन्हें आपको मैसेज देना चाहें, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो नॉर्मल ठीक ठाक लोग हैं वो डिसेबल लोगों को कभी भी, वो झूठे हों कैसे भी हों, कभी भी उनको इग्नोर ना करें, उनसे प्यार करें, उनको ज़िंदगी में साथ लेके आगे जाके लेके जाने की कोशिश करें। चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, वो कुछ भी हैं, आपके कुछ भी नहीं लगते, तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो कभी भी उनको अपनी इग्नोर ना करें, उनके साथ प्यार बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशन बनाएं, उनके साथ मतलब कि अच्छे इत्तेफाक रखें। तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल टूटे होते हैं मजदूर लोग जो किसी भी डिसेबिलिटी में है। ये पंजाबी में एक कहावत भी है कि खुदा किसी ने भी मथाजी किसी किस्म दी ना दवे। सिलेंडर अगर भरवाते हैं तो आटा ख़त्म हो जाता है, आटा ख़त्म होता है तो ऑयल ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों के अंदर ही जो है ना, फ्रूट तो बहुत दूर की बात है, इन चीज़ों के अंदर ही ज़हन तो करता है ना कि मतलब बच्चों को फ्रूट ला के दें, बच्चों को अच्छी चीज़। अभी मेरे बच्चों दोनों, दो बेटियों की एक ही महीने के अंदर सालगिरह थी। दोनों ने सुबह से लेकर रात तक मेरे कान जो है ना खा लिए थे बोल बोल के केक लाओ पापा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक पेस्ट्री भी जो है ना उनके लिए जो है ना मैं ला सकूं। तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है। तो तब दोनों बेटियों की बर्थडे थी, गुजरी है, दिन भर आपको केक के लिए कहते रहे कि मतलब इस जो शॉप की आपकी दर्जी की कमाई है, इसमें से इतना नहीं बचता कि आप बच्चों के लिए केक ला पाते। वह मेरी एक बेटी है 3.5 साल की है, शालीम है उसका नाम। उसने बहुत ज़्यादा मुझे सुबह से, कि बच्चों को याद होता है अपना, वो तो वैसे भी बच्चे कहते रहते हैं, ना भी हो तो सालगिरह वो कहते रहते हैं हमारा सालगिरह आ गया हमारा। तो मेरी जो शालीम बेटी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा, सबसे छोटी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो सुबह से लेकर रात तक अगर मैं बाहर भी निकल गया था कि मैं कहीं से पैसे ला के, तो इसको केक मैं बड़ी कोशिश की थी, मगर मैं फिर बाद में ऐसे ही उसको जी बाहर ले गया था 10-20 रुपए की उसको चीज़ लेके। तो मैंने उसको जो है ना, तो ये तो बच्चे देखें जब शॉपिंग के लिए कहते होंगे, कुछ ना कुछ लेना चाहते होंगे, अगर आप नहीं लेके दे पाते तो ये तो बहुत पेनफुल नहीं फिर आपके लिए ये समा होता है या सारा कुछ? सर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तभी तो जाके जेल में टांगों का आता है कि यार मैं मजदूर हूँ, शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है। हालांकि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। तो बच्चे कहते हैं वो यही, कोई किसी ने कपड़े थोड़े बहुत दे दिए, किसी ने दे दिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत, मैं जब मैं अनमैरिड था तो मैं कहता था कि मैं इस तरह से अपनी लाइफ को अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारूंगा कि लोग कहें कि बंदे को मजदूर होना चाहिए। मेरा ये विजन था। इसलिए आपने जो है ये दर्जी का काम सीख के ये करने अपनी शौक, मेरा ये ज़हन था कि मैं कहूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं इस तरह की सोच रखता था कि लोग कहें कि बंदे को मजदूर होना, जो लड़की की शादी करने लगे तो लोग कहें कि यार हमारा दिमाग मजदूर हो। अदनान भाई, इस वक्त जितने लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें? सर मैं यही लोगों आगे रिक्वेस्ट करना चाहांगा
ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੀਲਚੇਅਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब आपका कहना है कि आपको व्हीलचेयर एक इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर ले दे ताकि आप जो है ना वो विजिट करके अपना काम ढूंढ भी सकें और काम करके वापस दे के भी आए। मैं यही चाहता हूँ कि मैं लोगों को मैं बाहर जाके लोगों को बताऊँ कि मैं इस तरह काम करता हूँ, उनका काम लेके भी आऊँ, उनको दे के भी आऊँ, और मेरे बेटियाँ उनकी ज़रूरत के लिए मुझे मार्केट या आगे पीछे जाना पड़े तो मैं उनको साथ लेके, तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है जब लोगों के वालिदैन उनके साथ जाते हैं तो वो बच्चे अंदर बैठे रहते हैं। सम टाइम वो तंग भी करते हैं कि असी तो अंदर ही बजे रहने, इस तरह ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ अगर इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर मिल जाए तो समझो मैनू वो लत्तां मिल जाएंगियां। आप अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो आप बता सकते हैं ताकि वो आपसे रब्ता कर सके, स्क्रीन पर भी जो चलेगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं अपना नंबर लिखवाना, मेरा नंबर है 0317805758 इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हुकूमत वक्त से आपकी कोई शिकायत हो, क्योंकि डिसेबल कोटा जो आता है क्या आपने कहीं अप्लाई किया कि आपको कोई कहीं ना कोई जॉब मिल सके? सर मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे अभी इस टाइम भी मैंने काफ़ी जगहों पे जहाँ पे भी मुझे पता लगता है कि जॉब्स आई हैं मैं कोशिश करता हूँ, इस वजह से कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे तो मेरा बिल्कुल निज़ाम नहीं चल रहा, भूखे बैठे रहते हैं, कभी किसी से पैसे मांगते हैं कभी किसी से। तो मैं जहाँ पे भी सरकारी जॉब आती है, अभी भी मैंने अपने डोमिसाइल वगैरह ये जो भी मेरे पास कागजात मैंने सारे बहुत मुश्किल से बनवाए हैं। मेरा डिसेबल का ये सर्टिफिकेट था वो गुम हो गया था, वो बहुत ज़्यादा मुझे अभी तंग कर रहे हैं, बना के नहीं दे रहे, और जहाँ जहाँ जी बहुत ज़्यादा उसके लिए मुझे पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, किराया लगा के जाना पड़ता है, आगे से वो कह देते हैं कभी नादरा के दफ्तर जाएं, कभी किसी जगह वो भी चीज़ कर लेते हैं तो फिर आगे का बता देते हैं। और मैं बहुत जगहों पे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए तो मेरी मतलब कि ज़िंदगी बन जाए, क्योंकि इस काम में तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैंने मेहनत तो इस काम में बहुत ज़्यादा की है, मगर मैं भूखा बैठा हूँ, मैं जो भी मेरे ख्वाब थे वो सारे वैसे ही अधूरे के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा ने उन्हें हाथ पाँव दिए हुए हैं लेकिन मेहनत मशक्क़त नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो हट्टे कट्टे ठीक ठाक मुख्तलिफ अशारों पर हमें खड़े हुए नज़र आते हैं, तो भीख मांग रहे होते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप डिसेबल होकर इस जगह पर बैठकर मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, जितने हमारे देखने वाले उन्हें कुछ पैगाम, कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाहें। जी सर, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी इंसान डिसेबल हो या ठीक हो, कैसा भी पर्सनैलिटी का हो, वो अपने अंदर से ही खूबी को निकालता है और अपने अंदर से ही खामी को निकालता है। उनको चाहिए कि वो अपनी अपने इस जिस्म के साथ वो मेहनत करके औरों का भी सहारा बने, औरों को भी वो हेल्प आउट करे, ना कि वो दूसरों के लिए बोझ बने या वो अपने अंदर कमतरी को पैदा करे। उनको चाहिए कि वो जितनी भी मेहनत कर सकें वो उनको करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में बरकत है और मेहनत में खुदा है। ठीक है, ढीले हाथों की जो कमाई है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को दूसरों के लिए भी इतनी मेहनत करें कि वो दूसरों को भी सपोर्ट कर सकें या अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा निशान बन सकें। लोग काम तो करवा लेते हैं लेकिन काम करवा के चले जाते हैं, कहते हैं कि आपको 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। जब ये कॉल करते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि आपने तो काम ही अच्छा नहीं किया, इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे। मजदूरी की हालत में खुदा का ये जो बंदा है ये सारा दिन इस जगह पर बैठे बैठे थक जाता है और सारा दिन अपनी मेहनत मुशक्क़त अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करता है। मेहनत मुशक्क़त इसीलिए करता है ताकि मैं अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिला सकूं, इसीलिए मेहनत करता है ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, इसलिए मेहनत करता है ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं। लेकिन ये मसीह यीशु नासरी का जो पैरोकार है
इसने इशारों पे खड़े होकर मांगा नहीं है, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है, अपनी मेहनत मुशक्क़त कर रहा है और यही कहना है कि मैं अपनी मेहनत मुशक्क़त करके अपना और अपने बच्चों का पेट जो है वो पालूंगा। इसके साथ नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग इस वक्त इस्लामाबाद के एरिए से हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छे ये टेलर हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जिस तरह स्क्रीन पर अदनान मसीह साहब जो है इनका नंबर भी चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, इन्हें काम दीजिए, इनसे काम करवाइए आप, ताकि हम जो हेल्प करना चाहते हैं, जो भी हम देखें, हम काम इन्हें देकर भी हम इनका आसरा बन सकते हैं। और जितनी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लोग भी हमें देखते हैं, जितने देख रहे हैं, वो भी आप अपनी फैक्ट्रीज का काम इनसे करवा सकते हैं, इन्हें आप अपना काम दे सकते हैं। और जितनी बहनें मेरी इस वक्त मुझे देख रही हैं जलाल टीवी पर, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के एरिया में हैं, आप अदनान मसीह साहब को अपना काम दें। बहुत अच्छे टेलर हैं ये, मेरी बना पर मेरे रिक्वेस्ट करने पर एक दफ़ा आप इन ने काम दे के देखें, ताकि इनके जो घर का निज़ाम भी है अच्छे तरीके से चल सके और इनकी मेहनत मुशक्क़त इन्हें मिले, ताकि अपना और अपने बच्चों का ये पेट पाल सके। जिस तरह अदनान साहब ने बहुत ही दर्दनाक स्टोरी हमें बताई कि मेरे 2 बेटियों की बर्थडे थी, जब 2 बेटियों की बर्थडे गुजरी है और दिन भर बच्चे मुझे कहते रहे हैं कि पापा हमें केक ला दें, हमने केक कटिंग करना है, तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे, इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद इस महंगाई के दौर में, कि ये अपने बच्चों को जो है वो केक ला के दे सकते। और एक और इनकी अदनान साहब की रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर जो है वो लेके दी जाए, ताकि ये अपना विज़िट करके लोगों से काम ले भी सकें और काम करके लोगों को काम पकड़ा के भी आ सकें, ताकि इनका अच्छे तरीके से जो है वो निज़ामे ज़िंदगी चल सके। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं जो अदनान भाई की मदद करना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर अदनान साहब का जो नंबर है वो चल रहा है, आप डायरेक्ट अदनान साहब को कॉल कर सकते हैं। जो भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। खुदावंद यहोवा यरी है, खुदा ही मुहैया करता है। जब हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल उस यहोवा खुदा पर होता है, तो मेरे अज़ीज़ों वो दुनिया की हर चीज़ जो है वो हमें मुहैया करते हैं।